जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और अगर लूसेंट पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाला है। आपको इस वीडियो में हर एक चीज़ पता चलेगी कि लूसेंट कैसे पढ़ें, कैसे याद करें। आज के वीडियो में हम लोग कौन कौन से पॉइंट शामिल करने वाले हैं कि क्या लूसेंट से पेपर फंसता है, कौन से एग्जाम के लिए इसको पढ़ना है और कैसे पढ़ें, याद कैसे रखें, कितना पढ़ें और क्या छोड़ें, क्या नोट्स भी बनाएं, कितने दिन में ख़त्म करें और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है शुरुआत कैसे करें और क्या ध्यान रखें। इन सभी बातों पर हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे। और बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं, ज़्यादा समय तक याद नहीं रख पाते। तो क्या इसके लिए स्ट्रेटजी अपनाएं और क्या ऐसा करें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बुक दिखा देता हूँ। मेरे पास बुक है, ये हमारी लूसेंट की बुक है और किस तरीके से पढ़ना है पूरी एक एक चीज़ बताएंगे। और हिस्ट्री को कैसे पढ़ना, जियोग्राफी को कैसे पढ़ना, पॉलिटी को पूरा कैसे डिवाइड करना, हर एक चीज़ बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या लूसेंट से पेपर फंसता है। देखिए, इसके पहले मैंने भी 3-4 एग्जाम निकाले हैं और जो अभी लेटेस्ट में एग्जाम निकाला था यूपी पुलिस में आपको भी पता है 37 प्रश्न जीके के आते हैं और मैंने सिर्फ यही लूसेंट जीके के लिए पढ़ी थी और मेरा स्कोर 31 था केवल जीके में। आप समझिए 37 में 31 प्रश्न मेरे सही थे। उसके पहले रेलवे ग्रुप डी का निकाला, उसके लिए भी मैंने पढ़ा है। जितने भी एग्जाम अभी तक निकाले हैं लूसेंट से ही मैंने जीके की पढ़ाई की है। और एक चीज़, अभी लेटेस्ट में आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ था। आरपीएफ एसआई के आप क्वेश्चन मिला लेना, अगर 100% इससे फंस के ना जाए तो आप कहना। मैंने खुद एनालिसिस किया है और इस चीज़ को देखा है। साथ ही जो करंट के प्रश्न होते हैं केवल वही आपके नहीं फंसेंगे। अगर वो जीके से प्रश्न पूछा गया है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तो इससे जरूर फंस के जाएगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं जो हमारा अगला पॉइंट है कि कौन से एग्जाम के लिए पढ़ें। देखिए, मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है कि ये लगभग सारे एग्जामों के लिए सफिशियंट है। अगर आप वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, फिर तो आपको आंख बंद करके इसी से तैयारी करना चाहिए। वनडे एग्जाम पूरा 100% फंस के जाता है। एसएससी के एग्जाम है जैसे सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, सारे एग्जामों में इसी से क्लियर हो जाता है जीके का पोर्शन। तो ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस आपको पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए, रिलेट करने का तरीका पता होना चाहिए। इस वीडियो में हर एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कि कैसे पढ़ें। लगभग सभी बच्चों को यही डाउट रहता है कि हम इसको किस तरीके से पढ़ें और कैसे तैयारी करें। देखिए, जो मेरा तरीका है, मैं किस तरीके से पढ़ता हूँ। जब भी मैं हिस्ट्री का पोर्शन उठाता हूँ, जैसे मैंने हिस्ट्री का पोर्शन उठाया और हिस्ट्री में मैंने प्राचीन भारत शुरू किया, तो प्राचीन भारत में मेरी क्या स्ट्रेटजी रहती है कि मैं कभी भी शुरुआत से नहीं पढ़ता हूँ। शुरुआत में आप भी जानते हैं कि जो ऋग वैदिक काल और जो भी सभ्यताएं और वेद दिए हैं, बहुत सारा डाटा है पहले। अगर आपने शुरू से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो वो ऐसा डाटा होता है जो आप पहली बार पढ़ रहे होते हो, कभी सुना भी नहीं होता है इसके बारे में, तो बहुत ज़्यादा टफ लगता है और मुश्किल से 2 पेज पढ़ पाओगे। आपको बोरियत होने लगेगी, आप बंद करके रख दोगे या अपना मोबाइल उठा लोगे, कुछ भी दूसरा काम करने लगोगे, लेकिन आगे नहीं पढ़ोगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं शुरू करता हूँ महाजनपद से। आप भी महाजनपद से ही जो प्राचीन भारत है उसको शुरू करना। महाजनपद पढ़ा, जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पूरा लास्ट तक पढ़ते चले जाएं। मगध आएगा, फिर उसके बाद मौर्य प्रशासन चलेगा। हर एक चीज़ जो शुरुआत से पूरी पढ़ते चले जाएं, फिर आपका मन लगेगा अगर आप वहाँ से पढ़ते हो। और दूसरी चीज़, जैसे ही मैंने जैन धर्म खोला तो जैन धर्म में कब जन्म हुआ, उनकी पत्नी का नाम, उनको क्या करते हैं, आप हाइलाइटर रखिए, हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए या फिर आप रेड पेन का यूज करें और नीचे अंडरलाइन कर दें। ऐसे पॉइंटों को जरूर अंडरलाइन किया जाता है कि जब भी हम दोबारा रिवीजन करें तो इन्हीं पॉइंटों को पढ़ें। सबसे ज़्यादा बच्चे क्या गलती करते हैं, जो पूरी किताब है उसको 1 बाय 1 पढ़ने लगते हैं। भाई, अगर एक एक लाइन पढ़ोगे ना तो ना ही वो आपको याद होगी और ना ही आप उसको जल्दी पढ़ पाओगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो मेन चीज़ें हैं, जैसे जैन धर्म है या बौद्ध धर्म है या मगध है, तो मगध में जितने राजा दिए हैं आप उनको अंडरलाइन कर लिया और उनके ईयर अंडरलाइन कर लिए। वो चीज़ें आप बिल्कुल एकदम रट्टा मार लें कि इसमें कौन कौन से राजा हैं सीरियल से। और उनको याद करने के लिए क्या किया जाता है, आप पहले एक पेज में उनको एक सीरियल से ऐसे लिख लें और बस उसको रट्टा मारते रहे कि हाँ, मगध में इस तरीके से वंश आए हैं और इस तरीके से ये राजा सीरियल से हुए हैं। जब आपको वो याद हो जाएंगे फिर आपको डाटा पे फोकस करना है। अगर आप एक साथ खिचड़ी बनाते रहे ना तो ना ही आपको ये राजा याद होंगे, ना ही आपको उनका डाटा याद होगा। तो ये एक ट्रिक होती है। तो आप लोग कमेंट जरूर करना, अगर एक एक टॉपिक का मैं वीडियो बना दूं कि हिस्ट्री के लिए आप लोग ये चीज़ स्किप कर दें, ये चीज़ पढ़ लें या ऐसे पढ़ लें या ऐसे शुरुआत करें, तो मैं वो चीज़ें भी अलग अलग टॉपिक के साथ बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसमें प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप अभी नहीं जान पाओगे। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि याद कैसे करें। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया है
कि आपको हाइलाइटर का यूज करना है और मेन पॉइंट पे, और साथ ही जो राजा दिए हैं उसको सीक्वेंस से एक पेज में कहीं नोट कर लीजिए और उसको जब भी टाइम मिले आप उसको रिवाइज कर लें। और इससे क्या होगा, आपका वो नोट्स बनता रहेगा कि हमें इस तरीके से राजा दिए हैं, इस तरीके से सीरियल वंश दिया है। सल्तनत कालीन में पहुंचेंगे तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, ये आप लोगों को पता चल जाए कि इस सीरियल से दिए हैं। फिर गुलाम वंश के कौन कौन से राजा हुए हैं उनका सीरियल नोट कर लो, बस इतना ही नोट करना है। अगर आप थ्योरी नोट करने लगे तो फिर क्या मतलब रह गया, वही किताब आप नोट्स में छाप रहे हो। सिर्फ आपको राजाओं का सीरियल याद करना है। जब आपको राजाओं का सीरियल याद हो जाएगा ना, उसके बाद आप देखना कि वो थ्योरी अपने आप याद होने लगेगी, आप उसको रिलेट भी कर पाओगे। तो ये तरीका होता है इसको पढ़ने का। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि कितना पढ़ें या कितना छोड़ें। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे में मैक्सिमम प्रश्न फैक्ट पे आते हैं। डायरेक्ट पूछ देता है कि इस वंश का संस्थापक कौन था, या इस महल को किसने बनवाया था, या इसका पुत्र कौन था, इसका पिता कौन था, बस डायरेक्ट पूछता है। इसलिए अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो भाई आप लोगों को मेन जो पॉइंट है वही वही पढ़ना है। अगर आप ये जान गए कि इस एग्जाम के लिए मुझे कितना डेप्थ तक जाना है और कितना पढ़ना है, उसी टाइम आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ये गलती करते हैं कि फालतू का पढ़ते रहते हैं। अब मैं बात करूं जैसे प्राचीन भारत में, आप देखना प्राचीन भारत में लास्ट में कुछ वंश दिए हैं, उन वंश में सिर्फ अभी तक संस्थापक पूछा गया है या उनकी राजधानी पूछी गई है। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसको पूरा डिटेल में पढ़ते रहते हैं लास्ट तक। आप बहुत ज़्यादा समय उसमें खपा देते हैं, वो आपको पढ़ना ही नहीं है। आप कोई भी एग्जाम देख लें, जो भी वनडे एग्जाम हुए हैं, वहाँ पर सिर्फ उनके संस्थापक या राजधानी पूछा जाता है, तो बस उतना ही पढ़ा जाता है। या फिर इस वंश का महान शासक कौन था ये पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा वहाँ ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता है और बस आगे बढ़ जाते हैं, मध्यकालीन पे पहुँच जाते हैं। तो पूरी स्ट्रेटजी के साथ आपको पढ़ना रहता है। अगर ये चीज़ आप जान जाओगे ना तो लूसेंट को पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं जो हमारा अगला पॉइंट है कि क्या नोट्स भी बनाएं। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जैसे आप मॉक टेस्ट देते हैं, पॉलिटी से रिलेटेड कोई ऐसा प्रश्न मिल जाता है जो आपके लूसेंट में नहीं दिया है, तो आप क्या करें, उसको वहीं लूसेंट पे ही ऐड कर लें। अलग से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब पूरा पेपर इसी नोट से फंस जा रहा है तो फिर आप क्या ही पढ़ोगे। और आप ये बताइए कि हिस्ट्री में आपको क्या कोई समझा देगा, ये तो रटने वाला सब्जेक्ट है, समझने वाला सब्जेक्ट है। आप चाहेंगे तो खुद ही पढ़ लेंगे। तो इसको पढ़ के नोट्स बना के फालतू का टाइम ना बर्बाद करें, उससे जल्दी आपकी तैयारी हो जाएगी। मैं आपको लूसेंट एकदम बिल्कुल रटा दूंगा, तरीका बताऊंगा। अगली बार जब वीडियो लेके आएंगे ना तो सिर्फ पर्टिकुलर हिस्ट्री के टॉपिक पे लेके आएंगे कि प्राचीन में आप कहाँ से शुरू करें, किस तरीके से पढ़ें। आपको अपनी पूरी एक एक लूसेंट का पेज भी दिखाऊंगा, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी इस चीज़ में कि इसको इस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि कितने दिन में ख़त्म करें। देखिए, जो मेरा टारगेट है, जैसे सुबह के समय मैंने हिस्ट्री का पोर्शन उठाया तो मैं एक दिन में प्राचीन पढ़ूंगा, एक दिन में मध्य पढ़ूंगा, एक दिन में आधुनिक पढ़ूंगा, और मैं इसकी शुरुआत आधुनिक से करता हूँ। उसके बाद अगर मैंने जियोग्राफी अगली अगली बार उठाई तो जियोग्राफी में एक बार विश्व का भूगोल और एक बार भारत का भूगोल, दो पार्ट में जियोग्राफी को खत्म करता हूँ। पॉलिटी को अनुच्छेद छोड़ देता हूँ, बाकी पूरी थ्योरी की थ्योरी जल्दी जल्दी रिवाइज कर ली। उसके बाद इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स भी पूरी पढ़ लेता हूँ एक बार में, एक ही बार में ख़त्म करता हूँ। तो इस तरीके से आप खुद जोड़ लीजिए, हिस्ट्री 3 दिन में, जियोग्राफी 2 दिन में, पॉलिटी 1 दिन में, इकोनॉमिक्स 1 दिन में, और जो विविध का पार्ट होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 2 बार में ख़त्म करता हूँ। इस तरीके से पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। रही बात साइंस की, तो साइंस मैं इस बुक से नहीं पढ़ता हूँ। साइंस के लिए तो मैं एनसीईआरटी को ही प्रेफरेंस देता हूँ, 9th और 10th। बस साइंस उसी से रिवाइज करता हूँ, उसी से पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है। तो ये मेरी स्ट्रेटजी रहती है इस लूसेंट को पढ़ने की। तो आप लोग भी अगर इस तरीके से पढ़ोगे ना, डिवाइड करके पार्ट वाइज, तो आराम से मन भी लगेगा। और मैंने जो आपको बताया है कि जैसे प्राचीन भारत में जो शुरुआत है मैंने छोड़ दिया, उसको कब पढ़ता हूँ भाई, जब फुर्सत टाइम हुआ। जैसे शाम को मैं अब कुछ नहीं कर रहा हूँ तो मैंने उसका एक पेज पढ़ लिया और बस रख दिया, फिर एक पेज पढ़ लिया और रख दिया। जब इस तरीके से आप उसको एक एक पेज पढ़ोगे ना तो अगली बार फिर शुरुआत से भी मन लगने लगेगा, क्योंकि काफ़ी डाटा आपका याद होने लगेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शुरुआत कैसे करें और क्या ध्यान रखें। देखिए, मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया है कि आप लोगों को कहाँ से पढ़ना है। अब आपको क्या ध्यान देना है, आप सिर्फ कंसंट्रेट होके, केवल कंसंट्रेट होके पूरी लूसेंट को एक तरफ से पढ़ते रहें। और जैसे कहानी पढ़ी जाती है ना, ऐसे बिल्कुल सीरियल से पढ़ते रहें, एक एक लाइन अच्छे से पढ़ते रहें और कंसंट्रेट होके पढ़ें। ऐसा नहीं है कि साइड में मोबाइल रखा है, कुछ मूवी चल रही है या मोबाइल पे ध्यान है, नहीं। अगर आप लूसेंट पढ़ना शुरू कर दिए हो ना तो आपका फुल कंसंट्रेट, फुल फोकस उसी पे होना चाहिए। ऐसे बैठना चाहिए कि अब बस इसको मैं ख़त्म करके ही जाऊँगा, पूरे जोश के साथ बैठना चाहिए। अगर आप उसको 1 बाय 1 एक एक लाइन पढ़ते रहते हो ना तो आपका मन भी लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप एक दिन में कवर कर लोगे। जब आप लूसेंट को 2 से 3 बार केवल कहानी की तरीके पढ़ लेते हो ना, फिर आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा।
कि हाँ यार, अब अच्छा लग रहा है। अगर आप पहली बार ही नहीं पढ़ पा रहे हो ना पूरे लेसन को, तो आप कभी उसको पढ़ ही नहीं पाओगे और परेशान रहोगे कि यार ऐसी बुक ले लें, ऐसे नोट्स ले लें जिससे पूरा का पूरा पेपर फट जाए, पूरा का पूरा फट जाए, और वो खोज आपकी कभी खत्म ही नहीं होगी और हमेशा आपका जो जीके का पोर्शन है ना, वो हमेशा कमज़ोर बना रहेगा। इसलिए आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। और आप भी जानते हैं, जब कोई बुक 2-3 बार पढ़ जाती है ना, तो आपको लगेगा कि यार मैंने पढ़ तो 3-4 बार लिया है, लेकिन मुझे याद तो कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जिस समय कोई प्रश्न आपके सामने आएगा और ऑप्शन मिलेंगे ना, आपके आपके मन से अपने आप आंसर निकलेगा कि ये आंसर है। लेकिन आपको ये नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि हाँ, ये सही हो सकता है, लेकिन लगेगा कि यही सही है और रियलिटी में वो सही होगा, क्योंकि आपने वो चीज़ पढ़ी है। इसलिए वो निकल रहा है कि हाँ, यही सही है। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जब आप मॉक टेस्ट दोगे। मॉक टेस्ट से आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जितना आप ज़्यादा बार इस सॉल्यूशन को पढ़ते जाएँगे ना, उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। और एक चीज़ आप अनुभव कर लेना, जैसे आपने प्राचीन भारत शुरू किया, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो सकता है कि 3-4 घंटा लग जाए, अगर आप महाजनपद से लास्ट तक जाओगे 3-4 घंटा लग जाए। लेकिन जैसे-जैसे सॉल्यूशन का आप रिपीट 2, 3, 4, 5 बार कर जाओगे ना, आप देख लेना यही टाइम 2 घंटा बचेगा। मेरा जो प्राचीन भारत है, 1.5 घंटे में पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, क्योंकि लगभग 70% तो पूरा का पूरा रटा हुआ है। बाकी 30% ऑप्शन पे टिक जाते हैं, तो उसी को बस जल्दी-जल्दी रिवाइज़ कर लिया। और जब इतने बार पढ़ जाओगे ना, तो आपको भी पता होगा कहाँ मुझे कन्फ्यूज़न होती है और कहाँ मुझे दिक्कत होती है। तो ये फ़ायदा रहता है। तो आप बस इसको स्लोली-स्लोली पढ़ते रहें। और बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि थोड़ा पढ़ा, रख दिया, थोड़ा पढ़ा, रख दिया। नहीं, आप पूरा पार्ट एंड कर दो। पार्ट एंड कर दोगे ना, तो आपकी और अच्छी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। और अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने पूरा अंडरलाइन किया हुआ है। आप देखिए, ये मेरी लूसेंट है और ये देख सकते हैं, पूरा इसको हाइलाइट किया हुआ है। हाइलाइटर से पूरा हाइलाइट किया हुआ है अच्छे से। और ये देखिए, रेड पेन से, ये रेड पेन से मैंने गोले भी बनाए हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। ये देखिए, गोले भी बने हैं पूरा अच्छे से, पूरी लूसेंट में, पूरी लूसेंट में आपको मिलेगा। और हर एक जगह ये देखिए पूरा पीला है। तो आप हाइलाइटर का यूज इस तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको और भी डिटेल में दिखाऊंगा, जब मैं पर्टिकुलर एक एक हिस्ट्री करके हिस्ट्री का वीडियो बना दूंगा, फिर जियोग्राफी का बना दूंगा, फिर पॉलिटी का बना दूंगा, कि आप लोग किस तरीके से पढ़ें। पॉलिटी में क्या होता है, जैसे नीति निर्देशक का पेपर में बनता है, वो इस लूसेंट पे नहीं दिया हुआ है, तो वो कैसे आपको मिलेगा? भाई, कुछ चीज़ें तो आपको अपनी ओर से एफर्ट डालने होंगे और वो नोट करने होंगे। जब मैं इसका पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोगों को दिखाऊंगा कि मौलिक अधिकार कौन सी अनुशंसा से लिए गए हैं और इसकी क्या क्या डिटेल है, और हर एक चीज़ मैंने वहाँ पे नोट किया हुआ है, एक एक पॉइंट नोट किया है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो पर्टिकुलर वीडियो में आप ज़्यादा समझ पाओगे कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, किस तरीके से तैयारी करना है। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, क्योंकि आगे आने वाले समय में लूसेंट को किस तरीके से बहुत कम समय में आप याद कर पाएँ, 100% याद कर पाएँ, आप लोगों को ट्रिक बता दी जाएगी। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि हिस्ट्री कैसे खत्म करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।